हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। कैसे हैं आप लोग? चलिए करते हैं एक बढ़िया सी शुरुआत आज के टॉपिक की, जिसका नाम है वर्णमाला। दोस्तों, बहुत ही खास टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है और ये बेसिक है हमारी हिंदी भाषा का। ठीक है दोस्तों, तो एक एक पॉइंट इतना अच्छे से क्लियर करके चलेंगे कि अगर आप टेट यूपी टेट तक दोगे तो भी आपको ये चीजें ध्यान रहेगी कि कौन सा वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या है। हर एक चीज, हर एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए करते हैं बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं ताकि आपको एक एक चीज साथ में क्लियर होती चले। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्णमाला होता क्या है। तो दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह या फिर क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, यानी जिसमें वर्ण हो और वो भी व्यवस्थित रूप में हो, उसी को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जैसे क के बाद ख ग इस तरह से आए तो वो व्यवस्थित समूह हुआ, यानी एक के बाद एक जो नंबर है उसी नंबर से आए, तो उसी व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, वर्णमाला के दो भाग होते हैं, एक तो स्वर, एक व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, तो आपको बताना है कि 45 होते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है। और अगर आपसे पूछा जाए लेखन के आधार पर तो 52 वर्ण माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, लेकिन लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। दोस्तों, जैसे हमने जाना कि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है, तो इनमें 10 स्वर होते हैं और 35 होते हैं व्यंजन। इस प्रकार से इनको मिला के बनते हैं 45 वर्ण उच्चारण के आधार पर, और लेखन के आधार पर तो 52 ही माने जाते हैं, जैसे हमने अभी बात की। हमने ये तो जान लिया कि उच्चारण के लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, लेकिन इसकी तो बात की ही नहीं कि वर्ण क्या होते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं वर्ण क्या है। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई यानी ध्वनि वर्ण कहलाते हैं। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, भाषा की लघुत्तम यानी सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसे ध्वनि भी कहते हैं, और ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। समझे आप? वर्ण शब्दों का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह के लिए किया जाता है। इस प्रकार वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूप के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे अक्षर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात थी आपको समझाने के लिए। लेकिन जो चीज आपको लिखनी है एग्जाम में वो ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण क्या होता है ये बताइए, तो आपको लिखना है वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी वो और छोटी नहीं हो सकती। सबसे छोटा रूप भाषा का वही होता है। ठीक है दोस्तों, वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है या फिर वह छोटे से छोटा रूप है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। आपको क्लियर हो गया? समझ आया? भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण है, और वर्ण वो ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हो गए? अच्छा ठीक है, हमने जान लिया वर्ण क्या होते हैं, माना कि सबसे छोटी इकाई होती है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर बात करें वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं वर्ण के, तो दोस्तों 2 प्रकार में विभाजित किया गया है वर्णों को। पहला है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर की संख्या होती है 11 जो कि माननीय है, और व्यंजन की संख्या होती है 33। ठीक है दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि इनको मिला करके 52 वर्ण तो फिर भी नहीं होते, लेकिन दोस्तों वो इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें अभी अयोग, वहा, अनुस्वर ये सब हमने इंक्लूड नहीं किया है, वे सब इसके अंदर नहीं है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं वर्णमाला वर्णों से मिलकर बनी होती है, वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला किस किस से मिलकर बनी होती है, तो उसमें भी स्वर व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार वर्ण भी तो उसी के अंदर आते हैं। तो वर्ण के भेद होते हैं स्वर और व्यंजन। वर्णों की जो संख्या होती है वो कुल 52 होती है लिखित रूप में। लेखन के रूप में अगर मौखिक रूप में बात करें तो वो 45 होती है,
और स्वर की संख्या होती है 11, व्यंजन होते हैं 33। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम समझ के चलेंगे कि वो 33 किस प्रकार होते हैं और वे 11 स्वर है तो कौन कौन से है, सब कुछ हम जानेंगे। आप बस तसल्ली के साथ बैठ जाइए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के अपनी नोटबुक और अपना पेन अपने साथ रखिएगा, क्योंकि बीच बीच में जितनी भी आपको जरूरी बातें मैं बताऊंगी वो आप नोट डाउन कर सके। ठीक है, अब बात करेंगे। हमने जाना कि वर्णमाला 2 प्रकार की होती है, यानी 2 प्रकार के वर्ण उसमें होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होता है, अगर उनकी बात करें, उनके प्रकार की बात करें, तो चलिए देखते हैं स्वर क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में बिना रुके बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कि जैसे हम बोलते हैं तो हवा मुंह में बिना रुके बाहर निकलती है, बिना किसी भाग को स्पर्श किए बाहर निकलती है, तो उन्हें कहते हैं स्वर। ठीक है, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। स्वरों की सहायता के लिए, यानी जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे ए आ ई उ। ठीक है, इसमें और किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम बात करें व्यंजन की, जैसे आपके सामने मैं उदाहरण देती हूँ, क लिखा हमने, तो किस तरह की आवाज आई इसमें, जब हमने क बोला, क के साथ ए की यानी अ की आवाज आई। ठीक है, क की भी आवाज इसके साथ साथ में आई, तो कहने का अर्थ ये है कि व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला जाता है, लेकिन स्वर स्वतंत्र रूप से बोले लिखे जाते हैं। आपको क्लियर हुआ, ये एक स्वतंत्र इकाई होती है, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती और इनकी संख्या 11 होती है। अच्छा, तो कौन कौन से होते हैं वे 11 स्वर, उनकी बात करें तो आपके सामने है ए आ ई उ री ए ओ औ। ये होते हैं 11 स्वर। ठीक है दोस्तों, याद रखने की अलग से जरूरत नहीं है क्योंकि शुरुआत के 11 जो होते हैं वही स्वरों में आते हैं, ए आ ई उ री ए ओ औ। ठीक है दोस्तों, और हमने क्या बताया, स्वर क्या होते हैं कि जिनमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती बोलने के लिए, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, और जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हवा मुंह में बिना रुके बाहर आती है। ठीक है, अब हम बात करें स्वर के भेद की, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। आपने जो 11 पढ़े हैं इनको भी विभाजित किया गया है 3 प्रकार में। ठीक है, कौन कौन से है वो 3 प्रकार, उनके बारे में बात करें तो पहला आ जाता है ह्रस्व स्वर। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे होता है दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इन 3 भागों में विभाजित किया गया है स्वर को। ओके फ्रेंड्स, कौन कौन से, अब इन 11 को किस तरह से हम बांटे कि इनमें आए, इन तीनों में विभाजित हो जाए, तो चलिए देखते हैं ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। दोस्तों, ह्रस्व स्वर एक छोड़कर एक आएगा, जैसे अ ई उ और री, ये वाले स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर। क्यों होते हैं उसके बारे में मैं अभी आपको पूरी डेफिनेशन में एक्सप्लेन करके बताऊंगी, फिर भी आपको मोटा मोटा यहाँ बता देती हूँ कि ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, जैसे अ ई उ री। ठीक है, बहुत जल्दी भूल गए। और फिर हम बात करें दीर्घ स्वर की, जैसे आ ई उ ए औ। ठीक है, इनमें बोलने में क्या हुआ कि ज्यादा समय लगता है ह्रस्व स्वर के मुकाबले। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से हुए ऐसे स्वर। अब अगर आपसे संख्या पूछ ली जाए तो ह्रस्व स्वर की 4 होती है संख्या, जो कि हमने बात की, ए ई उ री, ये ई है यहाँ पे। ठीक है, छोटे वाला ई, ए ई उ री, इनकी संख्या 4 है ह्रस्व स्वर की, और दीर्घ स्वर होते हैं 7, बचे हुए 7 आ जाते हैं दीर्घ स्वर के अंदर। और जो प्लुत स्वर होता है इसमें वे वाले स्वर आते हैं, जैसे हम जब किसी का नाम लेके पुकारते हैं, जैसे राम, तो इतना लंबा खींचते हैं तो उसमें इस तरह का साइन आ जाता है ये। तो दोस्तों, ये वाला साइन जब इस तरह से आ जाता है तो ये आता है प्लुत स्वर के अंदर। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं ओम, तो जिन शब्दों को हम इतना लंबा खींच के चलते हैं वे आते हैं प्लुत स्वर के अंदर।
टेंशन की कोई बात नहीं, अगर बिल्कुल भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो वो आगे अभी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अभी हमने मोटे मोटे इतना जानना है कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, बस इतना जानना है अभी। चलिए अब एक एक के बारे में बिल्कुल तसल्ली से जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्रस्व स्वर की। कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनकी संख्या 4 है, आपको संख्या याद रखनी है क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, नाम लिखिए। तो वो हमें बताना पड़ता है, इसलिए आपको याद रखना है और कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आपको याद हो भी गए होंगे साथ साथ, ठीक है। ए, ई, उ, री, इनकी संख्या 4 है और जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। अब बात करें दूसरे जो भाग में विभाजित किया गया है, ह्रस्व स्वर के बाद आता है दीर्घ स्वर। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, दीर्घ यानी बड़ा, लंबा, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के लगभग दुगना समय लगे, 2 गुना समय लगे यानी ज्यादा समय लगे तो उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है दोस्तों। आपको क्या लिखना है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के से लगभग 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। कौन कौन से? बाकी बचे सारे दीर्घ स्वर में ही आते हैं, ठीक है। 11 में से 4 की बात कर ले तो वे तो ह्रस्व स्वर में आ ही गए और मैंने आपको सीरीज भी बता दी कि स्टार्टिंग से लेकर के और बीच में एक छोड़ के ऐसे 4 लेने हैं हमें, वे आ जाते हैं ह्रस्व स्वर में और बाकी बचे सब दीर्घ स्वर में। और क्यों आते हैं ये भी हमने समझ लिया, क्योंकि इनको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। जैसे आप उच्चारण करके देखिए, मेरे साथ बोल के देखिए, तब आपको क्लियर होते जाएगा। पहले ह्रस्व स्वर का उच्चारण करिए मेरे साथ, ए, ई, उ, री, हो गया, बोला आपने साथ साथ में। अब बोलते हैं दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। आपने महसूस किया कि इनको बोलने में ज्यादा समय लगता है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अब आगे चले, बात करते हैं प्लुत स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, यानी अत्यधिक समय जिसमें लगे उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के 3 गुना अधिक समय लगे उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण प्लुत स्वर के रूप में किया जाता है उनके आगे गिनती का 3 अंक इस तरह से लिखा जाता है। आपके एग्जाम्पल में जैसे ओम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, तो उसमें जो गिनती का 3 होता है वो वाला अंक उसमें लिखा जाता है। और जैसे हमने बात की कि सबसे अधिक समय लगता है प्लुत स्वर में, ह्रस्व स्वर के लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है प्लुत स्वर के उच्चारण में, ठीक है दोस्तों। आपको समझ, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे आपने बोलना है ओम, ओम का उच्चारण करना है, तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे ये 3 जैसा लिखा हुआ है ना, 3 संख्या वाला 3, तो इस तरह से लिखते हैं जब हम किसी शब्द का उच्चारण काफी लंबे समय तक करें, यानी बहुत देर तक जब हम किसी को आवाज लगाते हैं, जैसे भैया, इतने मतलब इतना लंबा खींचते हैं उसको, तो कहने का अर्थ यही है कि जिसका उच्चारण हम सबसे ज्यादा देर तक करें वही होता है प्लुत स्वर। ओम का उच्चारण करते हैं तो बहुत लंबा करते हैं, ओम, तो इसी वजह से इसमें क्या होता है, ये अंक संख्या वाला जो 3 वाला अंक होता है इसको लिखा जाता है, ठीक है। यही इसकी पहचान होती है। आपको क्लियर हो गया? 3 प्रकार के स्वर होते हैं, कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बीच में डिफरेंस क्या है, आपको यही कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए जाते जाते अब अयोगवाह के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों अयोगवाह क्या होते हैं? ए, अंग, अयोगवाह वर्ण होते हैं, ठीक है। ए को अनुस्वर कहते हैं और विसर्ग में ए के बाद ये इस तरह से हलंत लगते हैं, ठीक है, जिसमें है का होने का उच्चारण में पता चलता है। और मात्रा क्या होती है?
स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अयोगवाह के बारे में काफी थोड़ा ज्यादा हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अनुस्वर क्या होते हैं, विसर्ग क्या होते हैं, अयोगवाह क्या होते हैं, तो हम इसको कल के लिए रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपके लिए क्वेश्चन क्या है, फटाक से मैं रिपीट करती हूँ कि आपको बताना है कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बीच में डिफरेंस क्या आपने समझा आज की वीडियो को देख करके। आपको वही लिखना है और उनकी संख्या भी बतानी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो चलिए कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और बहुत ही दमदार तरीके से उसकी शुरुआत करेंगे, जानेंगे उसके बारे में पूरे डिटेल में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और चैनल पर नए हैं तो आपको पता ही है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, मैं आपको अगली वीडियो में उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।